हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। IAS एक ऐसी नौकरी जिसको पाने के लिए लाखों लाख लोग अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं। सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ एक ही सपना देख रहे हैं कि कैसे भी हमें ये नौकरी मिल जाए और हम सामाजिक स्तर में या नीति निर्माण में अपना योगदान दे सकें। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये भी एक IAS ऑफिसर की ही फोटो है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही फोटो है। ये आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा ये छाई नहीं सोशल मीडिया पर। और ये एक ऐसी IAS ऑफिसर हैं जो इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसका मिसयूज़ किया और जिसकी वजह से इनको ट्रांसफ़र भी झेलना पड़ा, क्योंकि ये अभी प्रॉपर IAS नहीं, ये अभी प्रोबेशन में है। ठीक है, प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर है। तो अगर मैं नॉर्मल आदमी की बात करूं तो देखिए, एक तरफ आपकी प्राइवेट नौकरी होती है जिसमें चारों तरफ चकाचौंध दिख रही है, आपको AC लगा हुआ है, सब कुछ खुशनुमा माहौल है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ एक सरकारी नौकरी है जिसमें कि एक सिक्योरिटी नज़र आती है। दोनों ही नौकरियां हैं जो उनके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, लेकिन कुछ नौकरियां अलग होती हैं। कुछ नौकरियां फ़ायदे नुकसान से हटकर होती हैं, जिनमें से एक नौकरी है आपकी IAS की नौकरी। ये नौकरी फायदे नुकसान से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है क्योंकि यहाँ पर एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए इस नौकरी के बारे में सोचते हैं। इस नौकरी के बारे में सोचने का मतलब ही है कि जब आप एक जिम्मेदारी उठा सकें, आप ये समझ सकें कि एक IAS बनने के बाद मुझे कितने लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के चलना होगा, किस लेवल का मुझे एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो बनाना होगा, किस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना है, प्लस किस तरह की चीज़ों को सबके हिसाब से जो नीति निर्माण है जो वो मुझे करना होगा। ये सारी चीज़ें जब तक आपके मन में नहीं आएंगी तब तक एक असली IAS बन पाना आपके लिए संभव नहीं है। देखिए, सरकार की अगर बात करें तो सरकार बहुत ही ईमानदार संस्था है। सरकार पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देती है और नोटिफिकेशन निकालने के बाद साफ कर देती है कि ये आपकी भाई सैलरी होगी, ये आपका पे ग्रेड होगा। इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जो जिस पोस्ट पे काम कर रहा हो उसकी क्या पे ग्रेड होती है और क्या उसकी सैलरी होगी। ठीक है, प्राइवेट में हालांकि ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में आपको किसी की सैलरी नहीं पता होती। ठीक है, चलिए, तो सरकार है जो वो देखिए बहुत ज़्यादा ईमानदार संस्था है। तो अगर कोई इस तरह की नौकरी, IAS जैसी नौकरी, सिर्फ पैसे को लेकर के सोचे या रुतबे को लेकर के सोचे तो वो कहीं ना कहीं IAS का मतलब नहीं समझता है। इसी प्रकरण में को मैं आगे बढ़ाते हुए पहले आपको न्यूज़ दिखा दूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पुणे की IAS प्रोबेशनरी, जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और उनको अभी ट्रांसफर का सामना भी करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। ठीक है, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। किस तरह का मिसयूज किया? देखिए, ये वही वाली बात जैसा कि पिक्चरों में, मूवीज में आप लोग हमेशा देखते हैं, और क्योंकि पिक्चरों में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो रियल नहीं होती हैं, है ना, अक्सर वो रियल नहीं होती हैं। और क्योंकि वो अक्सर रियल नहीं होती हैं तो इस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा आकर्षक रूप तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको रियल में अपने अंदर धारण कर लें और उस तरह की ही चीज़ें कुछ करने लगें तो समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा, या समाज क्या उसके अनुसार चल पाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो जो आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वो जो IAS है, IAS जिले का राजा होगा या जनता का सेवक, ये एक सवाल आपके सामने खड़ा हो गया है कि IAS जिले का राजा होता है या जनता का सेवक होगा, ये उसको पता होना चाहिए। और जब तक इस सवाल का आंसर एक IAS के पास नहीं है तब तक वो सफल IAS नहीं हो सकता। जैसा कि अगर हम पुणे की IAS प्रोबेशनरी पूजा खेड़कर के बारे में कहें, इन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार में, जैसा कि अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, अपनी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती, रेड ब्लू बीकन है ना, लाल नीली बत्ती है जो वो लगाया और पीछे प्राइवेट कार में ही लिखवा दिया महाराष्ट्र सरकार, जो कि अलाउड नहीं है। जितनी भी ये गाड़ियां प्राइवेट दिख रही हैं आपको, कई जगह पे इस तरह की चीज़ें अगर लिखी हुई दिख रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइवेट गाड़ी में ऐसा लिखा है तो वो अलाउ नहीं है।
ठीक है, वो अलाउड नहीं है और इन्होंने पर्सनल व्हीकल में महाराष्ट्र सरकार लिखवाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिमांड भी की, जैसे कि कई सारी इन्होंने डिमांड की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वीआईपी नंबर प्लेट चाहिए इनको, ठीक है, उसके अलावा इनको एक एकोमोडेशन चाहिए, इसके अलावा इनको ऑफिस चैम्बर चाहिए, एक स्टाफ चाहिए, एक कांस्टेबल चाहिए, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अलाउड ही नहीं है, तो फिर इन्होंने इन चीजों को क्योंकि ऑर्डर दिया कि भाई ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसयूज दिखा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको किस तरह का होना चाहिए और किस तरह क्या चीजें हैं जिनसे उनको बचना चाहिए। ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर है, 841 रैंक है इनकी, और इसके बाद इन्होंने जो 841 रैंक पाई है इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने आईएएस का पद इनको मिला। ये आप देख पा रहे हैं, आईएएस का पद इनको मिला है। हालांकि कुछ और भी कंट्रोवर्सीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं। यहां पर एक जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि इनके साथ एक बात जो जुड़ी हुई है कि इन्होंने अपना नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया। नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया। एक प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी के फादर रैंक 1 ऑफिसर हैं, रैंक 1 है ना, रैंक 1 ऑफिसर हैं, तो वो नॉन क्रीमी लेयर या ओबीसी में रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं है, रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं है। तो एक ये कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। और दूसरा, इनके पास एक सर्टिफिकेट है फिजिकली हैंडीकैप का, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कहते हैं इसको, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप का एक जो सर्टिफिकेट है वो इनके पास मौजूद है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जो वो इनके पास मौजूद है। तो ये भी चीज जो ये बताई जा रही है ये भी एक तरह से फेक बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो कंट्रोवर्सी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। मेन सवाल ये नहीं है कि ये सही है गलत, बात ये है कि अगर ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है जो रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी रिजर्वेशन इन्होंने लिया, प्लस दूसरा ये कि फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है, अगर ये इस चीज़ के लिए ये एलिजिबल नहीं है, वो चीज़ अगर इन्होंने बनवाई है, तो मेन सवाल किसके लिए उठता है? मेन सवाल उन लोगों की भावनाओं के बारे में सोचिए जो सच में इसके अधिकारी थे और उनको वो नहीं मिला, है ना। अगर जो जिसके लिए रिजर्वेशन, हमारे रिजर्वेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम क्या है? रिजर्वेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता और जिसको मिल रहा है वो उसको अब नहीं मिलना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, नो डाउट ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनको अभी मिलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनको अब इतने साल से चलते चलते अब तक नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वो नियमों की बात है, वो जब सही समय आएगा तो नियम इस पर परिवर्तन किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ओबीसी के मामले में जी रोहिणी कमेटी है जो, उसने अपनी रिकमेंडेशन में बात दी भी है कि भाई सब कैटेगराइजेशन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम एक आईएएस की अपेक्षा की बात करें तो क्योंकि ये वाला जो आप पूरा प्रकरण जो आपने सुना, ये जो प्रकरण है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर मैं आईएएस के एग्जाम की बात करूं तो एक पेपर 4 का एग्जाम है यहाँ पर, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 है जो, उसमें हम एथिक्स का एग्जाम ये होता है। ठीक है, एथिक्स वाला जो पोर्शन है वहां पर आप लोगों को ये समझाया भी जाता है और ये चीज पढ़ाई भी जाती है कि एक आईएएस है जो, उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी जैसी जो चीज़ें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब एक आईएएस एक ऐसा होना चाहिए जिससे उम्मीद की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर ईमानदार नहीं है या जरा सा भी उसकी कार्यशैली में ईमानदारी नहीं झलकती है तो एक बहुत ही नेगेटिव एग्जाम्पल जाता है। प्लस उसके द्वारा बनाई हुई जो नीतियां हैं वो एक आदमी को प्रभावित नहीं कर रही हैं, वो एक मतलब बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो ईमानदारी जैसी चीज़ें हैं जो वो इसके अंदर होनी चाहिए। इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा जैसी चीज़ें हैं जो वो होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, आप में से कोई बता सकता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या डिफरेंस होता है?
है ना, क्योंकि सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी। आपको मैं एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो ईमानदारी और जो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, इन दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस इसका ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ईमानदार, मान लीजिए कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं ईमानदार हूं तो मतलब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो कि अपनी पावर का मिसयूज करके मैं कोई पैसे वगैरह नहीं लूंगा, करप्शन वगैरह नहीं लूंगा। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं करप्शन नहीं लूंगा क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। लेकिन अगर मैं सत्यनिष्ठ यानी कि इंटीग्रिटी है मेरे अंदर, तो ना मैं लूंगा, कोई करप्शन करूंगा, ना मैं रिश्वत लूंगा और ना किसी और को लेने दूंगा। जो भी मेरे अंडर में लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी हैं मेरे साथ आसपास, जो अगर मैं कोई भी काम ऐसा देखूंगा कि गलत हो रहा है तो मैं वहां पर रोकूंगा और टोकूंगा। तो ये जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, कहने को तो दोनों ही चीजें ईमानदारी में काउंट होती हैं, लेकिन दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ईमानदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा है अगर उसके अंदर तो वो अपने तो जिम्मेदारी लेगा ही लेगा, साथ में वो अपने आसपास भी कोई गलत नहीं होने देगा। ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इसके अलावा एक जो IAS ऑफिसर होता है वो एनोनिमिटी की जीवन जीता है, मतलब आप गुमनामी का जीवन, है ना। गुमनामी कहने का मतलब क्या है, एनोनिमिटी से मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पर कि आप जो काम कर रहे हो वो अपेक्षा किया जाता है कि अगर ये काम IAS ऑफिसर ने किया है तो वो काम ऐसा नहीं होगा जिसके लिए वो वाहवाही लूटेगा, है ना। वो एक ऐसा काम होना चाहिए कि जो वो फील करेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जो काम ये कर रहा हूं इसके पीछे एक बहुत सारी उम्मीद जुड़ी हुई है जिसको ध्यान में रख के मैं ये काम कर रहा हूं, ना कि इसलिए कि मैं थोड़ा सा काम करूं और वाहवाही लूट लूं बहुत सारी, है ना। जैसा कि एग्जाम्पल में आप कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो इस फोटो से आप लोग परिचित होंगे, ये फोटो है ना, इस फोटो से आप लोग परिचित होंगे। अभिषेक सिंह जी की फोटो है ये भी IAS हुआ करते थे और ऑब्जर्वर की जब इनकी ड्यूटी लगी तो इन्होंने भी ये अपनी जो फोटो वगैरह है जो वायरल, इन्होंने अभी एक म्यूजिक सीरीज भी की है बी प्राक के साथ। आप लोग बता सकते हैं क्या गाना है, कौन सा गाना है जिसमें ये फिल्माया गया है इनके साथ में, है ना। और इन्होंने नौकरी वगैरह छोड़ दी, अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक ट्रू एग्जाम्पल है ना, कि जिसमें अपना जो औहदा है उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाता है। तो ये आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सीख सकते हैं ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा गाना है जो इन्होंने बी प्राक के साथ फिल्माया है। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं ये। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऑनेस्टी अभी बताया, मैंने ऑनेस्टी आपको अभी मैंने आपको इंटीग्रिटी बताया यानी कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बताया। इसी को अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में बोलें तो सुचिता बोला जाता है। सुचिता यानी कि प्रॉबिटी, है ना, ये बोला जाता है। और इसके अलावा एक और बात जो मैंने आपको बताई वो बताई मैंने एनोनिमिटी। ठीक है, यानी कि अपनी वाहवाही नहीं लूटनी होती है, ये सारी चीजें अपेक्षित होती हैं। एक IAS कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि ये सारी चीजें उसके अंदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक कंपैशन, करुणा की भावना होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप को, ये ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख करके देख सके। ठीक है, तब जाकर के वो डिसीजन ले सके। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स, ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो एक IAS के भीतर कूट करके भरी होनी चाहिए, तभी वो एक सफल IAS हो सकता है। और अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हुआ है, प्रतिज्ञा बैच। इस प्रतिज्ञा बैच में आपके पास एक मौका है IAS बनने का, और ऐसा मौका जो आप निशुल्क IAS बन सकते हैं। निशुल्क IAS कैसे बनेंगे, आप बस प्री निकालिए, आपकी सारी फीस वापस हो जाएगी। इस प्रतिज्ञा बैच में हमारे एडमिशन लेने के बाद अगर आप प्री निकालते हैं 2025 वाला, तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस की जाएगी। और यहाँ पर पढ़ाने की जिम्मेदारी, क्योंकि ये P2I बैच है, यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी जिम्मेदारी है जो वो हम स्टडी IQ लेगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है जिसकी फीस रखी गई है 27,999। 27,999 रखी गई है ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर। 18 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और सुबह के 8 बजे का है। ठीक है, सुबह के 8 AM,
सुबह के 8 बजे वाला ये बैच है। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिज्ञा बैच है। प्रतिज्ञा बैच 2025 के लिए हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। इसके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको डाउट होता है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़कर भी पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसमें जुड़ सकते हैं। ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो है उनको क्लियर करता हूं, और ये आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।